उसको घसीट रहे हैं, जबकि अपने शास्त्रों में क्रिएशन के लिए परफेक्ट थ्योरी अपने शास्त्र में दिया, लेकिन उसको कोई बिलीव नहीं करता है। तो अभी उदाहरण के रूप में एक बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, बताइए। ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, कंक्रीट चाहिए, पानी चाहिए, स्टील चाहिए, वर्कर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, सब चाहिए, बराबर है। हाँ, आयरन, आयरन, हाँ, स्टील आयरन दोनों चाहिए। तो आपने क्या किया, ये सब सामग्री जो है एक जगह पे रख दिया और बीच में एक बॉम्ब लगा दिया, एक्सप्लोजन कर दिया। तो ऐसे सुंदर सा ऐसा बिल्डिंग बन सकता है क्या एक्सप्लोजन के बाद? तो अब जैसे मुंबई में कितने सारे बॉम्ब एक्सप्लोजन हुए, अपने लोकल ट्रेन में भी कितने सारे बॉम्ब विस्फोट हुए। तो बॉम्ब विस्फोट होने के बाद एक सुंदर सा कार बाहर निकला गया उसमें से, एक्सप्लोजन में से, ऐसा नहीं हुआ कभी। तो ये थ्योरी इतना बेसलेस और मीनिंगलेस है, लेकिन इस थ्योरी को हम लोग सालों साल पढ़ रहे हैं, राइट। सो किसी भी निर्माण के पीछे निर्माता है, नथिंग कम्स बाई चांस। ये हमारा पहला चीज था जो हमने। और एक उदाहरण भी देखिए, कोई ऐसा सुंदर सा फूल बना सकता है क्या? एक पेंटर अच्छे से रोज का पेंट कर सकता है, लेकिन पेंट में क्या चीजें नहीं हो सकती है? खुशबू नहीं होगी, टेक्सचर नहीं होगा, उतना सॉफ्ट वाला टेक्सचर का फीलिंग नहीं आएगा जो आपको असली फूल में होता है। जी, फ्रेशनेस नहीं रहेगा, राइट। तो अगर हम अपने भौतिक जगत में चारों तरफ अपनी आंखें खोल के देखेंगे तो इतने अद्भुत चीज देखने को मिलते हैं, तब कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा ही नहीं जो विश्वास नहीं करेगा भगवान के ऊपर, राइट। इतना सुंदर क्रिएशन ऑटोमेटिकली नहीं आ सकता है, राइट। तो ये अपना पहला ये था। तो दूसरा है लॉ मेकर, मतलब लॉस मतलब लॉ मेकर, कोई कानून है मतलब उसके पीछे कानून बनाने वाला रहेगा, राइट। अगर आपने आम का बीज डाला है तो चीकू का पेड़ बाहर निकलेगा क्या? नहीं। आम का बीज डालेंगे तो आम ही का पेड़ बाहर आएगा। तो वो एक लॉ है, रूल है जो फॉलो करता है। उदाहरण के रूप में ये ट्रैफिक सिग्नल है रोड पे, इसमें क्या क्या रूल्स होती है, कोई बताना चाहेगा? अलग अलग जो कलर्स होती है, आप बताओ। स्टॉप, वेट एंड प्रोसीड। हाँ, वो कलर्स होती है ना। ग्रीन मतलब क्या? ग्रीन मतलब गो, गो ग्रीन। ओके। और रेड मतलब स्टॉप। और येलो मतलब, येलो या ऑरेंज होता है ना। हाँ, लेकिन येलो जैसे गिरता है लोग और भगाते हैं उसको। अरे रेड गिरने से पहले मुझे स्पीड से जाना है। हम लोग रूल ब्रेक करने में नंबर 1 है, राइट। तो देखो, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक सिग्नल में भी इतने सारे रूल्स होती है, तो मतलब इसके पीछे किसी ने, कोई ना कोई तो है जो ये रूल्स बनाया, राइट। ट्रैफिक पुलिस वालों ने ये रूल्स बनाया। ट्रेन के क्या रूल्स होती है? अरे ट्रेन कब रुकती है, कब जाती है, बताओ कैसे रुकती है, क्यों रुकती है? लाल झंडा मतलब ट्रेन रुक जाएगी, हरा झंडा मतलब गाड़ी आगे चलती रहेगी। तो इसके भी रूल्स हैं। उसी तरह से प्रकृति के भी बहुत सारे नियम है, कानून है, राइट। सीजन्स भी एक के बाद एक आती है। अभी ठंडी का सीजन चल रहा है, उसके बाद समर सीजन आएगा, उसके बाद रेनी सीजन आएगा। कुछ चेंज नहीं होता है। अभी जस्ट फॉर ए चेंज ठंडी के बाद चलो बारिश का महीना करा देते हैं, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो सीजन्स भी प्रॉपरली, सूर्य का उदय कहाँ से होता है? ईस्ट से ही होता है, और वेस्ट में ही उसका वो अस्त भी होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रकृति में कितने सारे कानून एकदम प्रॉपरली चल रहे हैं। तो कोई तो कानून बनाने वाला होगा, राइट। इसके पीछे भी कोई कानून बनाने वाला हो गया। तो इंग्लिश में 2 शब्द आते हैं, इन्वेंशन और डिस्कवरी। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, बताइए। यस माता जी। इन्वेंशन मतलब जो बनाया है, जैसे बल्ब बनाया, और डिस्कवरी मतलब जैसे कि न्यूटन ने खोज किया कि ग्रेविटी है। ग्रेविटी तो पहले भी था। बराबर है। तो इन वन सेंटेंस अगर
बताएंगे तो गॉड इन्वेंटेड एंड मैन डिस्कवर्ड करके बोल सकते हैं, पहले से बना हुआ है सब। अस्तित्व डिस्कवर तो ऑलरेडी है, एग्जिस्टेंट। हाँ, हम उसको डिस्कवर करते हैं, जैसे न्यूटन का उन्होंने करेक्ट बोला था। तो जिस दिन न्यूटन ने देखा कि एप्पल जो है ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो न्यूटन ने सोचा अरे वाह, तो उसने डिस्कवर किया गुरुत्वाकर्षण शक्ति, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या इसके मतलब ये है कि गैलीलियो देखने से पहले जो फल नीचे कभी गिरा नहीं, पहली बार गिरा था नहीं, वो हमेशा नीचे ही गिरता था, लेकिन उसने उसको डिस्कवर किया, वो लॉ को डिस्कवर किया। तो ये सब कुछ पहले से ही है, भगवान ने ऑलरेडी इन्वेंट किया है, हम उसको डिस्कवर करते हैं, राइट। इस तरह से एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है केल्विन, वो बताते हैं इफ़ यू थिंक हार्ड इनफ लॉन्ग इनफ देन यू विल बी फोर्स्ड टू बिलीव दैट देयर इज गॉड। अगर आप प्रकृति को ध्यान से देखेंगे तो पहले के जो वैज्ञानिक होते थे वो भगवान में विश्वास करते थे। 500 साल पहले जितने भी वैज्ञानिक थे, गैलीलियो से लेकर केल्विन से लेकर पैस्कल से लेकर आइंस्टाइन से लेकर एडिसन से लेकर, दे वर ऑल बिलीवर्स ऑफ गॉड, भगवान में विश्वास रखते थे। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट थोड़ा सा नास्तिकता के और ज़्यादा ये हो गया हो, उनको लग रहा है कि हम ही सब कुछ है करके, लेकिन पहले के वैज्ञानिक लोग फिलोसोफर भी थे, विश्वास भी करते थे। तो उसी तरह से ब्रह्मांड में भी बहुत सारे नियम हैं जो बराबर से फॉलो करते हैं, तो उसके पीछे भी कोई व्यक्ति है जो ये देख रेख कर रहा है उसकी, राइट। तो ये था लॉज, मतलब क्या है, लॉ मेकर होना चाहिए, कानून है तो कानून बनाने वाला भी कोई होना चाहिए, लाइक दैट। तो तीसरा हम देखेंगे ऑर्डर एंड डिज़ाइन। अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो देखेंगे कितना ऑर्डर है, व्यवस्थित कितना एकदम प्रॉपरली बनाया हुआ है, और डिज़ाइन भी अगर देखेंगे तो हम लोग चकित रह जाएंगे, राइट। सो भगवान पे विश्वास करना फिर नामुमकिन हो जाएगा। उदाहरण के रूप में क्लाउड्स, राइट, क्लाउड्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, बादल। आप देखेंगे बादल के अंदर पानी होता है, पानी है, स्टोरेज है उसके अंदर। तो क्लाउड्स इतने परफेक्ट स्टोरेज है वाटर के, लेकिन अगर बादल के थ्रू एक एरोप्लेन चला गया तो पानी लीक होता है क्या उस बादल से कभी सुना ऐसा? एरोप्लेन उसके अंदर से गया तो पानी टप 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 नीचे गिर गया। देखो भगवान का स्टोरेज मैकेनिज्म कितना पावरफुल है। क्लाउड में भगवान स्टोर करते हैं पर अपनी इच्छा से उसको गिराते फिर नीचे, राइट। तो इतना प्रॉपरली हमको देखने को मिलता है। कुछ उदाहरण भी देखेंगे हम लोग। सबसे पहले उदाहरण एक, ये कौन सा जानवर है? जिराफी, राइट। तो इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। सबसे लंबी गर्दन है इसकी। जानवरों में आप देखा जाएंगे तो बॉडी से जो है गर्दन एकदम काफ़ी लंबा उसका रहता है। तो उसका हाइट, जो उसका सर है वहाँ पे, जो उसका जो ब्रेन है वो काफ़ी दूर है ना हार्ट से। अभी अपना हार्ट इधर है और सर इधर ही है, तो यहाँ से यहाँ सप्लाई आराम से हो जाता है ब्लड का। लेकिन देखिए इसका हार्ट कितना दूर है ब्रेन से, क्योंकि गर्दन लंबा होने की वजह से। तो इसके ब्रेन में अगर ब्लड, खून पहुंचाना है तो इसका हार्ट कैसे होना चाहिए? पावरफुल होना चाहिए, राइट। अगर आपका 10 माले का बिल्डिंग है, नीचे से पानी चढ़ाना है तो क्या चाहिए आपको? पावरफुल मोटर चाहिए कि नहीं? तो उसी तरह से ये इसका हार्ट भी पावरफुल होना चाहिए। तो कहा जाता है कि इसका हार्ट 11 किलो का होता है, राइट। 2 फीट लंबा भी होता है उसका, इतना बड़ा उसका हृदय होता है ताकि पूरे बॉडी को सप्लाई कर सके। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जब जिराफ नीचे झुकता है तो सडनली उसी प्रेशर के साथ ब्लड जो है नीचे आ सकता है, तो उसका ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता है। तो भगवान ने क्या किया, उसके अंदर डिज़ाइन ऐसे बनाया कि उसमें एक चेक वॉल सिस्टम बोलते हैं ना, वॉल सिस्टम, बंद चालू करने वाला, तो वॉल सिस्टम भी बनाया। तो जैसे ही वो नीचे झुकता है तो ये वॉल जो है ऑन हो जाता है, ये बंद हो जाता है, सॉरी। और उसके अंदर एक स्पॉन्जी टिश्यू, मतलब स्पॉन्ज होता है ना हम लोग घर में यूज़ करते हैं पोछा करने के लिए, तो वैसा उसका एक टिश्यू होता है जो ब्लड को सोक कर लेता है। तो ब्लड जो है प्रेशर से नीचे ब्रेन की तरफ नहीं आता जब वो नीचे झुकता है। अभी ये बाई चांस किसी ने बनाया गया इसको, मतलब कितना सोच समझ कर बनाया होगा ये, राइट। ये छोटे से एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं स्पंजी टिश्यू। तो ये छोटा सा एक नमूना है, अपने भौतिक जगत में देख सकते हैं। एक छोटा सा जानवर देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या डिज़ाइन है इसमें, राइट। और एक एग्जाम्पल देखेंगे हम।
इसको रूबी थ्रोटेड हमिंग बर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, राइट। तो बहुत ही पावरफुल बर्ड है। ये हर साल 1000 मील उड़ता है। हाँ, इसके पंख 1 सेकंड में 75 बार 75 टाइम्स ये करता है, वो फ्लैप करता है 1 सेकंड में। हम लोग इमेजिन कर सकते क्या 75 टाइम्स, मतलब सोच भी नहीं सकते हम। कुल 6 मिलियन विंग बीट्स इसका होता है साल भर में। अब इसका वजन कितना होगा, कोई अंदाजा लगा सकता है? मतलब वही अंदाजा कितना वेट हो सकता है, लाइट वेट में ही कितना कितना 50 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम। लगता है हम लोग दुकान पे पहुंच गए। वन लास्ट, कोई ट्राई करना चाहेगा कितना हो सकता है इसका? 25 ग्राम। केवल 3 ग्राम है इसका वजन। तो हमारे साइंटिस्ट, हमारे एरोनॉटिकल इंजीनियर्स इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि भाई ये कैसे बना है। तो इसके बेसिस पर उनको एरोप्लेन्स बनाना है, एयरक्राफ्ट्स बनाना है, लेकिन अभी तक समझ नहीं पाए कि ये डिज़ाइन कैसे पॉसिबल है करके। तो ये एक और एक नमूना है अपने भौतिक जगत का, मतलब कितना पावरफुल डिज़ाइन है इसके बॉडी का, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल। अभी और एक तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। ये कौन सा एनिमल है? ऊंट, कैमल। तो ये कहाँ का जानवर है? रेगिस्तान का जानवर है, डेजर्ट में ये रहता है। तो ये 8 दिन बिना पानी के रह सकता है। क्यों? क्योंकि पानी वो अंदर स्टोर करके रखता है। उसका स्टोर करने का कैपेसिटी कुछ कितना होता है? 130 लीटर होता है। एक बार टंकी भर गई तो मस्त। तो ऐसा भगवान ने ये फैसिलिटी ऊंट को क्यों दिया, हमको क्यों नहीं दिया? यस, पीछे बोलो। रेगिस्तान में पानी नहीं रहता। हाँ, देखो कितने अक्लमंद है हमारे प्रभु जी। रेगिस्तान में आसानी से पानी नहीं मिलता है, तो इसलिए ये रेगिस्तान का जानवर है, इसलिए भगवान ने इसको, इसका डिज़ाइन ही ऐसा बना दिया, राइट। और इसके पारदर्शी पलकें होती है, ये जो पलक होती है ना अंदर, तो वो पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब अगर वो उसको सोना भी है तो वो सो भी गया तो ऐसा लगता है कि वो आंखें खुली है उसकी, लेकिन वो उसके ऊपर एक पर्दा आ जाता है ट्रांसपेरेंट, तो धूल भी जो है उसके आंखों में नहीं गिरता है, लेकिन एक साथ वो सो भी सकता है। तो क्लास में स्टूडेंट जो है ऐसे आंखें रखना पसंद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर क्लास दे रही है और हम सो रहे हैं और टीचर को पता भी नहीं चलेगा कि हम सो रहे हैं। क्योंकि अपने आईलिड जो है ट्रांसपेरेंट है। तो धूल से, मिट्टी से, सैंड के धूल से बचाने के लिए भगवान ने इसके आइस को पारदर्शी बनाया। इसकी टांगे लंबी है, ऐसा क्यों बनाया भगवान ने? हाँ, चलता है तो नहीं, लंबी क्यों है? जल्दी जल्दी फास्ट जाने के लिए। वो नीचे सैंड में से बहुत हीट आता है, उसके शरीर को तकलीफ नहीं होने के लिए जो है उसके टांगे जो है भगवान ने लंबी बनाई है। तो ये और एक डिज़ाइन था जो हम प्रकृति में देख सकते हैं कि क्या डिज़ाइन और क्या ऑर्डर है इसके अंदर। पूरा सिस्टम भगवान ने ऐसे बना कर रखा। तो क्या ये सब चीज़ें बाई चांस हो गया, ये जानवर बन गया और सिस्टम उसके सब ऐसे है? किसी ने सोच समझ कर ऐसे डिज़ाइंस बनाई है, तो कोई व्यक्ति इसके पीछे ज़रूर रहेगा। तो ये था तीसरा हमारा ऑर्डर एंड डिज़ाइन। अभी चौथा हम देखते हैं डिमांड्स एंड अर्जेस। आग्रह मतलब समझा हमको, अर्ज मतलब समझा। अर्ज मतलब अभी वो उसको फुलफिल करना ही है, उसको पूरा करना ही है। ऐसे कुछ अर्जेस आप बता सकते हैं जो आपको लगती है मतलब अभी वो उसको पूरा करना ही है आपको। आपको क्वेश्चन समझा क्या पहले? भूख है। हाँ, भूख एक अर्ज है, भूख लगी तो खाना पड़ेगा हमको। रूटीन जी, रूटीन्स जो है ना। यस। और क्या क्या उदाहरण है फिर इसमें? एक तो भूख का एग्जाम्पल है, और टॉयलेट जाना, जो है ना। वो भी एक अर्ज है। वेग, जिसे हम कहते हैं वेग, या संस्कृत में इसको वेग कहते हैं। और आयुर्वेदिक आचार्य बोलते हैं अपने वेगों को कभी नहीं रोकना चाहिए।
या क्योंकि वो नेचुरली आ रही है, उसको रोकने का प्रयत्न करेंगे तो डिजीज हो सकता है, प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। अर्जेस, तो प्यास लगना भी एक अर्ज है, उसको पूरा करने के लिए हमको पानी पीना पड़ता है। सो एवरी अर्ज, हर अर्ज के लिए एक फुलफिलमेंट है जो उसको पूरा करता है। तो प्यास के लिए वस्तु क्या है? पानी है। और भूख लगती है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, राइट। तो भगवान ने हमको खाने के लिए इतने सारे अच्छे अच्छे वस्तुएं दी है, खाने के लिए, भूख मिटाने के लिए। तो उसी तरह से एक और एक अर्ज भी है जो सबके अंदर होता ही है, वो है वर्शिप करने का, पूजा करने का अर्ज होता है। अभी हम लोग एक टाइम पे आईआईटी में जाते थे, आईआईटी के हॉस्टल में, पवई में जो आईआईटी, वहाँ पे भी हम लोग प्रचार करते थे। तो अंदर जाने के बाद उनके हॉस्टल में लड़कों के रूम में क्या रहता है? हीरो हीरोइन के पोस्टर्स रहते हैं, सबसे सुंदर हीरोइन कौन है, सबसे शक्तिशाली हीरो कौन है, उनके पूरे फोटोज लगाए जाते थे। तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? हम लोग उनको पूजा करते हैं मन ही मन, ऐसा नहीं कि आरती करेंगे, अगरबत्ती चढ़ाते, ऐसा नहीं करते। आजकल वो भी हो रहा है, बहुत सारे फिल्म स्टार्स के मंदिर भी है इंडिया में, अपने रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, उनके मंदिर भी बनाए गए हैं, राइट। तो पूजा करने की जो जो अर्ज है ना, हम सबके अंदर है, वो किसी न किसी को हम पसंद करते हैं। हम लोग देखते कि अरे हमको भी ऐसा बनना है, या फिर ये हमारे आइडियल है, इंस्पिरेशन मिलता है, राइट। तो पूजा करने की जो अर्ज है सबके अंदर है, इसको निकाल नहीं सकते। अभी मैं आंध्रा से आया हूँ, हैदराबाद में। तो वहाँ पे इतना ये है कि हर कोई कुछ ना कुछ अनुष्ठान करता है। 40 दिन का अनुष्ठान, अय्यप्पा स्वामी बोलते हैं ना, काला ड्रेस पहनते हैं, और कुछ लाल ड्रेस पहन के भी हनुमान जी का करते हैं। एक बार मैं हैदराबाद में ऐसे चल रहा था, तो रास्ते में मुझे किसी ने पूछा, अरे आपका ये कितने दिन का अनुष्ठान है, आपका ये ऑरेंज कलर का कपड़ा है तो मैंने बोला कि ये जीवन भर के लिए मैंने डाला, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया तो क्योंकि वहाँ पे है ऐसा 40 दिन का अनुष्ठान, मतलब पूजा करने की जो ये है वो सबके अंदर है। किसी न किसी को हम अडोर, ये अपने ऑफिस में कोई बॉस भी हो सकता है, उसके अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं, राइट। एक पुरानी एक फेमस सिंगर थे, एल्विस प्रेस्ली करके, बहुत फेमस सिंगर थे। तो उन्होंने एक बार क्या किया, उनके कचरे के डब्बे में जो कचरा था उसको बोली लगाया, और उनके इतने पागल फैंस थे कि खरीदने के लिए आ गए वो। और जानते कितने में बिका उनका कचरे डब्बे का कचरा? $100 मिलियन में बिका कचरा। मतलब इतना पागलपन होता है लोगों को किसी के प्रति, पूजा करने की जो पागलपन। जैसे साउथ में हम देखते हैं, रजनीकांत का मूवी है तो ऐसा बड़ा बड़ा पोस्टर, डांस करते हुए थिएटर में जाएंगे मतलब इतना ये करते हैं उसका। अरे फिल्म इंडस्ट्री तो सब ऐसे ही इसी पे टिका हुआ है, लोग कितना पसंद करते हैं अलग अलग लोगों को। तो ये अर्ज सबके अंदर है, पूजा और वर्शिप करने का अर्ज सबके अंदर है। तो वर्शिप करने के लिए हमको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, सही ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हमको भगवान की ज़रूरत है, ये अर्ज को पूरा करने के लिए। नहीं तो ये अर्ज हम कहीं और पे भी उसको डाइवर्ट कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों में। तो ये था, ये 4 चीज़ें जो प्रमाण देता है कि आप चारों तरफ क्रिएशन में देखेंगे, प्रकृति में देखेंगे, तो ज़रूर आपको महसूस होगा, जैसे इन्होंने शुरू में ही कहा था कि कोई तो व्यक्ति होगा, एक शक्तिशाली व्यक्ति होगा जो ये 4 चीज़ें कर रहा है, एटलीस्ट पहला 3, राइट। तो ये इसका एक्रोनिम किसी को याद रहेगा? सी लॉर्ड। क्रिएशन मतलब क्रिएटर, लॉम्स मतलब लॉ मेकर, ऑर्डर एंड डिज़ाइन, डिमांड्स एंड अर्जेस। ये हमारा पहला टॉपिक था आज का। तो भी दूसरा हम देखते हैं भगवान की परिभाषा क्या है। तो भगवान करके हमने शब्द सुना है, इसकी परिभाषा भी हो सकती है क्या, वो देखते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर प्रकाश है, लाइट है, गॉड इज लाइट। कौन सा लाइट नहीं मालूम, ट्यूब लाइट, कौन सा लाइट, हैलोजन लाइट, एब्स्ट्रैक्ट, मतलब ठीक से कोई बता नहीं पता कि भगवान क्या है। सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशंस है इसके पीछे। कुछ कहेंगे कि भगवान जो है प्रकृति है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं गॉड इज लव, लव इज गॉड, ऐसे अलग अलग उसके कारण ये बताते हैं, डेफिनेशंस, परिभाषा बताते हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि अरे तुम ही भगवान हो, क्या भगवान भगवान लगा के, तुम भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, सब भगवान ही है, हम सब भगवान बन सकते हैं, राइट। एक बार एक व्यक्ति दुर्गा माँ की पूजा कर रहे थे, हे माँ प्रसन्न हो जा, दुर्गा देवी को प्रार्थना कर रहे थे।
तो उनके बेटे ने देख लिया कि भाई ये कुछ तो भगवान माता को बुला रहे, तो मैं भी बुलाता हूँ। वो भी बगल में बैठ के वो भी हे माँ करने लगा। तो उसके लिए हेमा कौन थी? एक हीरोइन थी या उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो बोलने का ये मतलब है कि सबका अपना अपना डेफिनेशन है भगवान का, राइट। दो लोग सेम चीज़ बोल रहे हो लेकिन दोनों का मतलब अलग हो सकता है, राइट, टोटली डिफरेंट थिंग्स। तो भगवान की परिभाषा क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं, वो हम देखेंगे आज। तो ये 4 चीज़ें बताई है, ये पहला डेफिनेशन रहेगा भगवान का। अगर ये 4 चीज़ें कोई कर सकता है, सर्वोच्च मतलब सुप्रीम सोर्स, सुप्रीम प्रोपरेटर, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम एंजॉयर, तो ये व्यक्ति को हम भगवान मान सकते हैं। सब कुछ उसके कंट्रोल में है, हर चीज़ का वो मालिक है, सब कुछ उससे ही आया है, राइट, सब चीज़ का वही एंजॉयर है, तो हम उसको भगवान मान सकते हैं। अभी आप में से किसी को ये प्रश्न है, कौन आना चाहेगा यहाँ पर? कोई यंग लड़कों में से कोई आएगा तो अच्छा रहेगा। आप आ जाओ, या इधर खड़े रहिए। आपको बताना है कि आपके पिताजी का नाम क्या है? हरिराम प्रजापति। उनके पिताजी का नाम क्या है? उनके पिताजी का नाम क्या है? दूसरे में गाड़ी अटक गई थी। इसके ऊपर कोई बता सकता है? आपके दादा के या नाना के पिताजी का नाम किसी को याद है यहाँ पर? बताइए, हाँ बताइए तो। थैंक यू, बैठ सकते हो। पिताजी का नरसिंगा, ओके उसका बाद है बुधिया, ओके उसका बाद हरिकिता, ओके उसका बाद में बुधिया, सॉरी 3 चौथा का बाद। ओके, उसके ऊपर तो 3-4 पे गाड़ी रुक जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक शायद पहुंच जाएगा। एक बार लास्ट टाइम मैं सेशन करा तो कोई 5-6 तक गया, मतलब उसके चरण पकड़ लिए फिर हमने तो बोलने का मतलब कि आप लोग ऐसा पीछे 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 जाएंगे, मतलब सोर्स क्या है, स्रोत क्या है आपके कुल का, तो पीछे 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 जाते रहेंगे तो कहाँ जाता है ये? सप्त ऋषियों तक जाता है। तो इसलिए हमारा गोत्र होता है, गोत्र। तो गोत्र किस पर आधारित होता है? ऋषियों के नाम पर ही आधारित होता है। कश्यप गोत्र, गौतम गोत्र, ये सब क्यों है? ऋषियों के नाम पर आता है। लेकिन ये ऋषिगण कहाँ से आए? ब्रह्मा जी से आए हैं, सबसे फर्स्ट पर्सनालिटी। और ब्रह्मा जी कहाँ से आए? विष्णु के नाभि से निकले हुए हैं। तो ऐसा पीछे 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 जाएंगे तो एक समय एक व्यक्ति आएगा, वो रहेगा भगवान लास्ट, उसके भी बाद कोई नहीं रहेगा, राइट। तो कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि वो सब चीज़ के सोर्स है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं सब जो भी आया है भौतिक जगत में, जो भी चीज़ें सब मुझसे ही आ रहे हैं, राइट। मैं उसका सोर्स हूँ, मैं उसका स्रोत हूँ, डिक्लेयर कर रहे गीता में, भगवत गीता में कृष्ण। जैसे ये फेमस क्वेश्चन है, हाँ, पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई? बताना कठिन है। एक बार एक व्यक्ति ऐसे ही होटल में गया तो उसको किसी ने प्रश्न कर लिया, पूछा तो बोलो पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई? तो उसने बोला कि मैंने दोनों को ऑर्डर किया, जो भी पहले आएगा उसे खा लूँगा राइट। तो लेकिन शास्त्र में बताया है ये अनादि आदि आदि पुरुष मूवी आने वाला है, राइट। आदि पुरुष का मतलब क्या? फर्स्ट पर्सन, उसके पीछे और कोई नहीं है, सब उससे ही आया हुआ है, उसका मतलब है आदि पुरुष। कुछ लोग ये बोलते हैं भगवान कहाँ से आए? अगर भगवान कहीं से आए तो वो भगवान कैसे हो गए? वहीं पे एंड होता है, राइट। जैसे शास्त्र में और एक वर्ड आता है वेदांत। वेद जहाँ पे अंत होते हैं उसको वेदांत कहते हैं, तो वही भगवान है। वहाँ पर सब कुछ एंड होता है, फुल स्टॉप, बाकी सब वहीं से आता है। तो जो सबके सोर्स है वो भगवान है, सुप्रीम सोर्स ऑफ एवरीथिंग। अभी दूसरा है प्रोपरेटर। तो जो भी चीज़ है इस भौतिक जगत में उसके मालिक भी भगवान ही है, राइट। एक बार सास बहू की कहानी है। एक घर पे एक भिखारी आया था भीख मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए। तो घर में सास नहीं थी, बहू थी। तो बहू ने उसको एकदम तिरस्कार कर दिया, जाओ कुछ नहीं मिलेगा, कुछ टाइम पास करने के लिए आते, काम धंधा कुछ नहीं आप लोगों को, करके गुस्सा करके उसको डांट के फटकार के निकाल देती है। वो बेचारा नाराज़ होकर जाते रहता है।
तो जब जा रहा है तो रास्ते में सांस मिलती है उसको, तो भिखारी से सांस पूछती, अरे क्या हुआ? अरे देखो आपके घर पे गया, आपकी बहू ने डांट के मुझे फटकार के निकाल दिया। अरे अरे अरे, ऐसा मत करो, आ जाओ आ जाओ। उसको बुला लेती है वापस, वापस बुलाती है। वापस बुलाने के बाद उसको सामने खड़ा करके वो डांटना चालू कर देती है। काम धंधा नहीं है, बस आ जाते हैं सुबह सुबह भीख मांगने के लिए। तो वो परेशान हो जाते हैं, अरे तुम्हारी बहू ने भी मुझे ऐसे ही डांटा, तुम भी वही डांटने के लिए मुझे बुलाए क्या? तो वो बोलती कि इस घर की मालकिन मैं हूँ, डांटने का हक उसको किसने दिया? मेरा ही हक है वो। पॉइंट क्या है? मालिक। चाबी का गुच्छा किधर है? सास के पास है। तो पॉइंट यह है कि जो भी भौतिक जगत में जो भी है, लैंड है, सब कुछ भगवान उसके मालिक है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों का मैं ईश्वर हूँ। सब प्लैनेट्स के भी वो ईश्वर है, सभी जगत के वही ईश्वर है, परमेश्वर है, प्रोपरेटर है। तो हम लोग इंडिया पाकिस्तान एक लैंड के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर, राइट? लेकिन हम लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली किसका है? भगवान का है, राइट? तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? और तीसरे है एंजॉयर, आनंद लेने वाला। सबसे बड़े एंजॉयर कौन है? भगवान है। अनलिमिटेड एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग भी एंजॉय करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेट होते हैं, राइट? अभी आप में से रवि सर, आपका सबसे फेवरेट स्वीट क्या है? कभी सोचा नहीं होगा? एक कोई मीठा जो सबसे अच्छा लगता है। बहुत सारे मिठाई आपके सामने रखे, लिए कौन सा आप पहले सेलेक्ट करेंगे? गुलाब जामुन खा लेंगे, फेवरेट। ठीक है, अभी दूसरा प्रश्न है आपको, आप कितना गुलाब जामुन खा सकते हैं एक समय में? ये दो में इनका हरी बोल हो गया है। इससे ज्यादा खाने वाला कोई है यहाँ पर? इससे ज्यादा तो मैं भी खा लूंगा थोड़ा। एक बार हमारे तिरुपति मंदिर में, इस्कॉन के वहाँ पे कंपटीशन हुआ। आंध्रा में है तिरुपति, तो वहाँ पे इडली वड़ा का बहुत कंपटीशन होता है। तो ब्रह्मचारी आश्रम में कंपटीशन लगा, कौन सबसे ज़्यादा इडली खाएगा। वो खाते खाते किसी ने 30 खा लिया, 40 खा लिया इडली, राइट? और एक डिवोटी ने पूरा सबका ब्रेक कर दिया, उसने 40-50 इडली खा लिया था, राइट? तो लेकिन एक समय के बाद हमारा लिमिटेशन आ जाता है, सीमा आ जाती है, सीमित हो जाते हैं हम लोग। लेकिन भगवान क्या है? अनलिमिटेड खा सकते हैं। जगन्नाथपुरी में 6 बार वो खाते हैं रोज, और 6 में से कई बार तो 56 भोग रहता है। तो भगवान के लिए हम लोग इतना भोग लगाते, सब खा लेते हैं। तो उनको खाने की शक्ति भी इतनी है। शादी भी किया तो कितने किए उन्होंने? कृष्ण ने 16,108 शादियाँ, हम सोच भी नहीं सकते, राइट? और ऐसा नहीं कि एक से शादी किया तो एक समय, किसी भी समय पे हर पत्नी के साथ थे, ऐसी शक्ति थी उनके पास, एक समय में हर जगह पे थे वो। तो अनलिमिटेड एंजॉय करने की कैपेसिटी भगवान में, सुप्रीम एंजॉयर, राइट? तो हम लोग क्लेम नहीं कर सकते मैं सुप्रीम एंजॉयर हूँ करके, हमारा लिमिटेशन है। तो ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीमली एंजॉय कर सकता है वो भगवान हो सकता है, राइट? तो जैसे भगवान, हमने पहला जो देखा है कि वो सबके स्रोत है, सोर्स है, और सबके प्रोपरेटर है, तो इसलिए वो सबके एंजॉयर भी हुए ऑटोमेटिक। सपोज आपका बिजनेस है, बिजनेस को आपने बनाया, मतलब आप उसके सोर्स है, और बिजनेस में आपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, बिजनेस को बढ़ाया, तो बिजनेस के मालिक भी आप ही हुए। तो बिजनेस में जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो किसी पड़ोसी के दोगे क्या आप लोग? वो भी आपका ही है, राइट? तो उसके एंजॉयर भी आप ही है। सोर्स वही है, प्रोपरेटर वही है, तो ऑटोमेटिकली एंजॉयर भी वही होता है। चौथा है कंट्रोलर। तो हम लोग क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करने का प्रयत्न करते हैं हमारे रोजाना जिंदगी में? दूसरों को, लोगों को कंट्रोल करने का प्रयत्न करते कि ना, रोज करते। वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? अरे अच्छे से बात कर सकता है ना, ठीक से बात क्यों नहीं करता है? तो उसके ऊपर कंट्रोल करने का प्रयत्न करते हैं, लोगों पर कंट्रोल करने का प्रयत्न करते हैं। अपना ही मन और इंद्रियां अपने कंट्रोल में नहीं है, हम दूसरों को कंट्रोल करने का प्रयत्न करते हैं।
घर में हम लोग टीवी लगाते हैं, टीवी को कंट्रोल कैसे करते हैं हम लोग? रिमोट से। लेकिन हम देखेंगे कि एक्चुअली टीवी हमको कंट्रोल कर रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम उसको कंट्रोल करें, लेकिन हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं, राइट। तो सुप्रीम कंट्रोलर, जैसे महाभारत में स्टोरी आता है, भगवान ने क्या किया? अर्जुन को बचाने के लिए क्या किया? सूर्य को अस्त भी कर दिया था, ढक दिया था पूरा, राइट। तो ऐसा कंट्रोल करने की शक्ति भगवान के अंदर है। कोई मर गया, उसको जिंदा करने की शक्ति है भगवान के अंदर, राइट। भविष्य चेंज कर सकते हैं हमारा। तो ये जो कोई क्लेम कर सकता है कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, तो उसको हम भगवान कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट हमारी डेफिनेशन थी, परिभाषा थी भगवान की। मतलब ये चार चीज़ें अगर किसी के अंदर है, सुप्रीम मतलब अनलिमिटेड, अनंत रूप में ये चार चीज़ों के ये है, सोर्स है, प्रोपरेटर, एंजॉयर और कंट्रोलर, तो उसको हम भगवान कह सकते हैं। तो ये हमारा पहला डेफिनेशन था। सो दूसरा डेफिनेशन है, अभी उस पे जाने से पहले आपको प्रश्न है कि हम क्या गुण जो है लोगों में देखते हैं जिसकी वजह से हम उनसे आकर्षित होते हैं? ऐसा क्या चीज़ है जो लोगों में देखने से हम उनके प्रति आकर्षित होते हैं? ऐसे 6 चीज़ें शास्त्र में बताई, कोई बताना चाहेगा? हम किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित क्यों होते हैं? स्वभाव, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में भी क्या चीज़ें आती है? लुक्स, लुक्स। जी, लुक्स। लुक्स मतलब ब्यूटी, सुंदरता। सुंदरता से हम लोग आकर्षित होते। परफेक्ट, एक बताइए। और ऐसे और 5 है। और क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको देखकर हम लोग किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते? एक तो सुंदरता है, स्वभाव मतलब और स्पेसिफिक बताना है आपको। काइंड हार्टेड, जिस तरीके से वो बोलते हैं मतलब और थोड़ा डीप जाइए। पावरफुल लोग हैं ये लोग, इनके पास शक्ति है, सुंदरता है, शक्ति है। और 4 बचे। धन, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी। और 3 बचे। ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य करके शास्त्र में बताते हैं। 3 ऐश्वर्य आप लोगों ने बताया और 3 बचे हुए। आइंस्टीन के पास क्या था? नॉलेज। इंटेलिजेंट पर्सन, बुद्धिमान व्यक्ति है, उसके पास ज्ञान है। 4 हो गए। और 2 क्या है? फेम, प्रसिद्धि, फेमस पर्सनालिटी, नाम शोहरत है उसका। और 6th क्या है? हुनर मतलब टैलेंट हो गया। वो तो मतलब सब कुछ टैलेंट में आता है, स्पेसिफिक चाहिए मेरे को। ये थोड़ा कहना कठिन है आपको। महात्मा गांधी में आपको क्या दिखता है? सेल्फलेस। और थोड़ा और क्लोज जाइए। वैराग्य की भावना, डिटैचमेंट। तो ये 6 ऐश्वर्य अगर किसी के पास भर भर के है, उसको हम भगवान बोल सकते हैं, राइट। तो ये डेफिनेशन पराशर मुनि ने दिया है। शास्त्र में पराशर मुनि ने ये 6 ऐश्वर्यों के बारे में बताया कि जिस व्यक्ति के पास ये 6 ऐश्वर्य अनलिमिटेड मात्रा में है, अनगिनत मात्रा में है, उसी को हम भगवान कह सकते हैं। ये भगवान शब्द का डेफिनेशन है। वान मतलब क्या है? जैसे हमने कल देखा, जैसे जिसके पास बहुत शक्ति है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बलवान। जिसके पास बहुत विद्या का ज्ञान है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विद्वान, बुद्धिमान बोलते हैं। उसी तरह से भगवान मतलब, वान मतलब उसके पास है, पोजेस करता है। भग मतलब ऐश्वर्य। ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य किसी के पास भर भर के है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति भगवान है। तो हम इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कुछ लोगों के पास 1 या 2 रहेगा, लेकिन कुछ ही मात्रा में रहेगा, कुछ ही परसेंटेज में रहेगा, राइट। और उसी से हमको इतना घमंड हो जाता है। लेकिन भगवान के पास ये 6 चीज़ें अनलिमिटेड मात्रा में होती है। एक बार शाहजहां का पोता
ताजमहल को देखकर बोलने लगा, मेरे भी पास आज बैंक बैलेंस होता अगर मेरा दादा आशिक ना होता। पैसे, उसको भी प्रॉपर्टी मिल जाती बेचारे को, राइट। बिल गेट्स, वॉरेन बफे, मुकेश अंबानी जैसे पैसे वाले लोग हैं इस भौतिक जगत में, राइट। तो उनसे आकर्षित होते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के लिए मोहम्मद अली का एग्जाम्पल हम लोग कोट करते हैं। कैशियस क्ले उसका पहला नाम था, बाद में वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गया, मोहम्मद अली। तो जब भी वो रिंग में जाता था तो क्या करता था वो? गाना गाता था। फ्लाई लाइक ए बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक ए बी, आई एम द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली, ऐसा गाना गाता था वो। इतना पावरफुल वो शक्तिशाली था। लेकिन आप लोगों को स्टोरी मालूम है, एक ओलंपिक्स में उसको टार्च जलाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसको पार्किंसंस डिजीज हो गया, उसका हाथ कांपता था ऐसा, और उसको ये दिया गया था टॉर्च जलाने के लिए। तो सभी ऑर्गेनाइजर लोग जो है टेंशन में आ गए, भाई ये पहुंच भी पाएगा नहीं वहाँ तक, जला पाएगा कि नहीं, सब टेंशन में आ गए थे। तो एक समय में इतना शक्तिशाली व्यक्ति था, अभी हाथ काम नहीं कर रहा है। तो ये शक्ति है इस भौतिक जगत की। ब्यूटी, राइट। आप लोगों को कितने लोग मधुबाला नहीं है, मीना कुमारी को जानते हैं कोई? पुरानी एक्ट्रेस, बहुत ही पुरानी एक्ट्रेस है। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थी। एक बार उनका शूटिंग चल रहा था फॉरेस्ट एरिया में, वहाँ पे शूटिंग का चल रहा था। तो सडनली वहाँ पे सच के डकैत वहाँ पे आ गए, डाकू लोग आ गए वहाँ पे। तो डाकुओं का सरदार नीचे उतरा, हाथ में चाकू लिया और स्ट्रेट मीना कुमारी के सामने आ जाता है। अभी उसके पसीने छूट रहे हैं उसको देख के, लाइक ये रियल में डाकू आ गया है। और वो नीचे बैठ के उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ में चाकू दिया और बोलते ही मेरे हाथ पे ऑटोग्राफ दे दो चाकू से ऑटोग्राफ। तो राइट, एक ज़माने में ऐसी जो इतनी सुंदर लेडी थी, बाद में क्या हो गया, 4-5 शादी किया उसने, फिर लोनलीनेस, डिप्रेशन में चले गई और ऐसा बुरी तरह से उसका मृत्यु हो गया। तो ये इस भौतिक जगत का ब्यूटी है। आइंस्टाइन, एक बार आइंस्टाइन को एक लेडी ने अप्रोच किया, सुंदर एक्ट्रेस, और प्रपोज करती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आइंस्टाइन बोलते क्यों शादी करना है मेरे से, मेरा ऑलरेडी इतना एज हो गया। तो उसने बोला देखो मैं कितनी सुंदर हूँ और तुम कितने बुद्धिमान हो, अगर हमारा बेटा पैदा होगा जिसको मेरी सुंदरता और आपकी बुद्धि, क्या पावरफुल बनेगा वो पुत्र। तो फिर आइंस्टाइन ने बोला कि अगर उल्टा हो गया तो, उसको मेरी सुंदरता और तुम्हारा बुद्धि मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगा, करके उसने रिजेक्ट कर दिया। राइट। जॉन एफ कैनेडी कितना फेमस पर्सनालिटी था, लेकिन अभी वो कहाँ पर है। उसका फेमस स्टेटमेंट किसी को याद है जॉन एफ कैनेडी का? देश आपके लिए क्या कर सकता है ये मत सोचिए, आप देश के लिए क्या कर सकते हो ये देखिए। ऐसा फेमस पावरफुल पर्सनल स्टेटमेंट था उसका, राइट। तो इस तरह से हम देखें कि ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं भौतिक जगत में, लेकिन समय के प्रभाव से उनका अस्तित्व मिट जाता है। लेकिन भगवान वो है जो ऑल टाइम हमेशा ये 6 ऐश्वर्यों के वो मालिक है, अनलिमिटेड अनगिनत मात्रा में उनके अंदर ये देखने को मिलता है। तो हमने क्या क्या देखा है ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण? ये 4 चीजें किसी को याद है? सी लॉर्ड, प्रमाण। सी मतलब क्रिएटर, क्रिएशन मतलब क्रिएटर होना चाहिए। एल मतलब लॉ, मतलब कानून, मतलब कानून बनाने वाला भी कोई होगा, लॉ मेकर भी होगा। ओ आर मतलब क्या था? ऑर्डर एंड डिजाइन का एग्जाम्पल्स याद है किसी को? जानवरों के एग्जाम्पल्स याद है? जिराफी, ऊंट, हाँ, रूबी थ्रोटेड हमिंग बर्ड, 3 एग्जाम्पल्स हमने देखा। डिजाइन, डिमांड्स, भूख लगता है तो खाते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। उसी तरह से पूजा करने का भी एक हमारे अंदर आग्रह होता है, अर्ज होता है, उसको फुलफिल करने के लिए भगवान की आवश्यकता होती है। तो भगवान के 2 परिभाषा हमने देखे, SPEC किसी को याद है? स्पेक, सुप्रीम सोर्स, सुप्रीम प्रोपरेटर, E मतलब एंजॉय, C मतलब कंट्रोलर। ये 4 चीजें जो कर सकता है उसको भगवान कह सकते हैं। और भगवान का दूसरा डेफिनेशन क्या था, परिभाषा? षडैश्वर्य। किसी को याद है षडैश्वर्य? ब्यूटी, अरे अभी तो हमने डिस्कस किया, एक एक करके। ब्यूटी, पावरफुल, फेमस, नॉलेज, इंटेलिजेंस,
डिटैच्ड है एकदम, वैराग्य की भावना है, स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट। ये दो डेफिनेशन। अभी हम देखते हैं कि भगवान को देख कैसे सकते हैं, देखने का कोई तरीका है क्या, हाउ टू सी गॉड। समझ गए भगवान है, समझ गए भगवान का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, क्या हम उसको देख सकते हैं क्या, ये हम देखते हैं। तो एक बार एक प्रोफेसर, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे क्लास में, तो उन सबको एक स्टोरी बताने लगा बच्चों को। तो उसने बोला कि तो क्या आप जानते हैं कि भगवान सब चीज़ के सोर्स है? तो सबने हाथ ऊपर किया, यस प्रोफेसर यू आर राइट, करेक्ट है आप। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इस भौतिक जगत में जो गड़बड़ हो रहा है, गलत चीज़ हो रहा है, उसके भी सोर्स भगवान ही है क्या? तो सब लोग शांत हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। अभी प्रोफेसर को कौन बोलेगा? तो फिर प्रोफेसर ने तीसरा क्वेश्चन पूछा, क्या आप में से किसी ने भगवान को देखा है? क्या आपने कभी भगवान का आवाज़ सुना है? क्या आप में से किसी ने भगवान को छुआ है? क्या आप में से किसी ने भगवान को सूंघा है, मतलब अपने इंद्रियों के द्वारा? तो कोई हाथ ऊपर नहीं किया, सब शांत हो गए। अभी सब लोग, बहुत सारे बच्चे तो विश्वास करते थे, लेकिन उसको बताए कैसे हम लोग? तो उसमें से एक बुद्धिमान लड़का जो है खड़ा हो गया। तो उसने उसने बोला कि अपने सब बाकी बच्चों की तरफ देख के वो बच्चा सबको पूछने लगा। वो पूछने लगा, क्या अंधकार होता है क्या, डार्कनेस होता है क्या? तो बोला नहीं, डार्कनेस तो नहीं होता है। तो जहाँ पे लाइट प्रेजेंस नहीं होता है, लाइट नहीं होता है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली अंधकार होता है। तो उसी तरह से ईविल या बैड चीज़ें, गलत चीज़ें नहीं होती है। जब हम अच्छा चीज़ करने से मना करते हैं तो ऑटोमेटिकली अधर्म या गलत होता है। तो भगवान से गलत काम नहीं आता है, हम लोग हैं जो गलत काम करते हैं, अच्छा ही नहीं करते इसलिए गलत काम करते हैं। तो फिर और एक प्रश्न करते हैं सभी बच्चों को। तो बच्चों, आप में से किसी ने अपने प्रोफेसर का ब्रेन देखा है? तो नहीं देखा है। तो आप में से किसी ने प्रोफेसर के ब्रेन को टच किया है? सब बच्चे बोलते हैं हमने टच नहीं किया। क्या इसका ये मतलब है प्रोफेसर को ब्रेन नहीं है? तो सब लोग हंसने लगे। तो उसी का जो लॉजिक था, बच्चे ने उल्टा उसको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आपका लॉजिक गलत है, कि अब देखने से ही भगवान दिखते हैं क्या। तो देखने का तरीका क्या है हम लोग अभी देखते हैं। दो तरीके हैं, पहला है कारण और प्रभाव, दूसरा है सेवा के माध्यम से हम भगवान को देख सकते हैं। अभी पहला उदाहरण है कारण और प्रभाव के सिद्धांत को समझने के लिए। अभी ये पंखा चल रहा है, राइट, पंखा चल रहा है, उसमें से हवा निकल रही है, कैसे पता चलेगा हमको? हवा देखा है आपने? हवा को देख सकते कि हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन कैसे पता चला कि हवा आ रही है करके? फील करते हैं हम लोग, महसूस कर पाते हैं, इसलिए हम दुख। तो इफेक्ट से हमको मालूम पड़ता है कि ये कारण है करके, समझ रहे ना, कॉज एंड इफेक्ट का थ्योरी, सिद्धांत। तो हम फील कर रहे हैं, इसका मतलब है इसमें से हवा आ रही है, राइट, कारण और उसका प्रभाव। दूसरा, ये क्या है? कठपुतली, आप देखते हैं नीचे कठपुतली डांस करती है, वो इफेक्ट है जो हमको दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? कुछ लोग ऊपर धागे से उसको नचा रहे हैं, राइट, तभी हमको इफेक्ट दिखता है, उसका रिजल्ट दिखता है। तो कठपुतलियाँ यहाँ पे डांस करते हुए दिख रही, मतलब इसके पीछे कोई व्यक्ति है जो उसको नचा रहा है, जो हमको दिखता नहीं है। अब ये बाण जाके टारगेट को लगा हुआ है, तो टारगेट को आके लगा, मतलब क्या है? किसी ने इसको छोड़ा है, रिलीज किया है धनुष से, तब जाके टारगेट को आके लग गई है, राइट। तो इसी तरह से हम लोग अपने जीवन में बहुत समय, आप सबको भी अनुभव रहेगा कि आप अपने जीवन में भगवान के हाथ को आपने देखा है, उसके प्रेजेंस को हमने फील किया अपने जीवन में। कभी संकट के समय पे हमको लगा कि भगवान से हमने प्रार्थना किया है और हमको ऐसा अनुभव हुआ कि अरे उसने बचाया हमको, समवन हेल्प्ड मी। अभी ज़रूरी नहीं कि भगवान खुद आएंगे, राइट, किसी के माध्यम से भी आ सकते। एक बार एक गांव में बहुत सारा बाढ़ आ गया था, नदी का पूरा पानी गांव में आ गया, सब घर डूबने लगी। तो एक व्यक्ति जो है अपने घर के बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते गया, टॉप फ्लोर में चला गया वो। तो भगवान को पुकारने लगा, भगवान बचाओ 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 करके। तो गांव वाले सब खाली हो गए, लेकिन वो अकेला उधर ही बैठा रहा, बचाओ बचाओ करके। तो बहुत सारे लोग आ रहे, उतरो इस बोट में बैठ के चलो, लेकिन नहीं नहीं, भगवान आके बचाएंगे मेरे को, ऐसा करके वो डूब गया। अरे भगवान ने आपको बचाने के लिए वो नाविक के रूप में किसी को भेजा था,
ज़रूरी नहीं कि वो खुद आके तुमको बचाएंगे। तो इस तरह से अपने जीवन में भी हमने अनुभव किया ही होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति अपने जीवन में आया जिसने हेल्प किया ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, राइट। तो ये है अपने इफेक्ट, अपने जीवन में अपने इफेक्ट देखा है, तो इससे हमको पता चलता है कि कोई तो है इसके पीछे जिसने हमको मदद किया है। दिस इज़ वन वे इन विच वी कैन एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। भगवान का जो अस्तित्व है वो हमने फील किया अपने जीवन में, द प्रेजेंस ऑफ हैंड ऑफ गॉड जिसे हम कहते हैं, राइट। ये एक माध्यम है। और भगवान को देखना उतना आसान थोड़ी है। उदाहरण के रूप में ये देखिए, सेवा के द्वारा, डू नॉट ट्राई टू सी गॉड, सर्व गॉड इन सच ए वे दैट गॉड वुड लाइक टू सी यू। ऐसा सेवा करो कि भगवान आपको देखने के लिए तत्पर हो जाए। तो ये व्यक्ति कौन है? एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, जिमी कार्टर इनका नाम है, राइट। जब ये इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, कैंपेनिंग चल रहा था उनका, तो कैंपेनिंग के टाइम पे इसने एक अद्भुत दृश्य देख लिया पेपर में। देखा कि एक व्यक्ति वोट फॉर जिमी कार्टर करके ऐसा एक बड़ा सा ये बैनर लेके खड़ा हो गया ऐसे ऊंचे स्थान में, और उसके नीचे सीढ़ियों के नीचे हमारे हरे कृष्णा के लोग, बहुत सारे लोग कीर्तन कर रहे थे। तो अद्भुत अलग ही दृश्य था ये। तो ये न्यूज़पेपर में छप गया था। तो उस समय पे जिमी कार्टर जीत गया था, प्रेसिडेंट बन गया था। तो उसने जब न्यूज़पेपर में ये देखा, अरे ये व्यक्ति मेरे लिए इतना प्रचार करा, मेरे जीतने का ये भी एक कारण है, तो खुश हो गया इसको देख के। तो जिमी कार्टर ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और बोला कि मुझे इस व्यक्ति से मिलना है। तो सेक्रेटरी ने बोला कि ये व्यक्ति कौन है, हमको पता नहीं है, कौन से शहर से मालूम नहीं, इसका नाम क्या है, पता क्या है, कुछ मालूम नहीं, कैसे इसको बुलाएंगे। जो भी हो मुझे देखना है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, इसने मेरे लिए मेहनत किया। तो सेक्रेटरी ने अपने लोगों को काम पे लगाया, किसी न किसी तरह से ढूंढ के उसका जो है निकाला है। तो फिर जिमी कार्टर ने इस व्यक्ति के साथ डिनर खाया और वो व्यक्ति इतना प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। अभी आप सोचिए, अगर ये व्यक्ति जिमी कार्टर से अगर मिलना चाहता था तो क्या वो पॉसिबल था? कठिन है, वो इतना आसान नहीं है प्रेसिडेंट को मिलना। लेकिन जब प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया तो क्या हो गया? ईजी हो गया। तो उसी तरह से भगवान को देखने का सबसे आसान और एक तरीका क्या है? सेवा ऐसा करो कि भगवान आपको देखने के लिए ये हो जाए, तत्पर हो जाए। खुद होकर बुलंद इतना के खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, उर्दू में। तो इसका मतलब क्या है? आप ऐसी भक्ति करो, ऐसी सेवा करो जो वो खुद उतर के आ जाए आपको देखने के लिए, मेरे कौन है ये। सो दिस इज़ वन वे, सेवा के माध्यम से हम लोग भगवान को देख सकते हैं। अभी हम लोग अपने करंट परिस्थिति में डायरेक्ट फेस टू फेस भगवान को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर बहुत कचरा भरा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य के कचरे हैं ये मन के अंदर। जब तक ये क्लीन नहीं होगा हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे, राइट। शास्त्र कहते हैं कि हमको इस 6 अनर्थों से मुक्त होना पड़ेगा, तब जाके हम साक्षात भगवान के दर्शन। तो भगवान के दर्शन करने के लिए पापड़ बेलना पड़ता है। प्रेसिडेंट के दर्शन करने के लिए हमको कितना पापड़ बेलना पड़ता है, प्रोसीजर होता है उसका। तो उसी तरह से, लेकिन आसान तरीका क्या है? सेवा, राइट। सो दीज आर द 2 वेज जिससे हम भगवान को देख सकते हैं। कारण और प्रभाव, पहला कॉज एंड इफेक्ट, दूसरा था सेवा के माध्यम से। तो ये हमने पहले 3 चीज़ें हमने देखी। अब चौथी चीज़ में हम लोग जाते हैं, भगवान के बारे में ज्ञान कैसे प्राप्त करें। तो शास्त्र कहते हैं कि ये 3 तरह के प्रमाण से हम भगवान का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब क्या है? जो आंखों से हमने देखा है, इंद्रियों से हमने उसको अनुभव किया है, राइट। तो उदाहरण के रूप में देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण में कुछ लोग बोलते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, इंग्लिश में से कहते हैं। मतलब अगर मैं देखूंगा तो ही मैं उस पर विश्वास करूंगा कि वो अस्तित्व करता है, उसका अस्तित्व होता है। अभी ये आपको क्या दिख रहा है? एक कांच के एक ग्लास में पानी रखा हुआ है, उसके अंदर एक स्ट्रॉ रखा हुआ। तो स्ट्रॉ आपको कैसे दिख रहा है? टेढ़ा दिख रहा है कि नहीं? तो लेकिन क्या वो सच में टेढ़ा था? वो सीधा ही था, लेकिन उसके अंदर डालने के बाद कैसे दिख रहा है वो? इसको क्या बोलते हैं साइंस में? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको। लेकिन हमको दिखाई कुछ दे रहा है, लेकिन वो है कुछ और है, आंखों का धोखा है। तो इसलिए आंखों से कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो डिफेक्टिव होने का चांसेस है। इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें डिफेक्ट्स होते हैं, परफेक्ट नॉलेज गेन नहीं कर सकते हम। जैसे कहा जाता है कि मनुष्य में 4
कमियां होती है, 4 डिफेक्ट्स होती है। सबसे पहले क्या है, हमारे इंद्रिय जो है अपूर्ण है, इम्परफेक्ट है। दूसरा है, हम भ्रमित हो सकते हैं। तीसरा, हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं। चौथा, हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति भी होती है, चीटिंग प्रोपेंसिटी। ये 4 के उदाहरण हम देखेंगे। अभी हम लोग आंखों से सब कुछ देख सकते हैं क्या? दीवार के पीछे क्या है वो हमको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, तो लिमिटेशन है। तो साइंस कहता है कि हमको 400 से 700 मिली माइक्रोन के सीमा के अंदर के चीज़ ही दिखते हैं, उसके बाहर के चीज़ें हमको नहीं दिखते हैं। कानों का रेंज कोई बताना चाहेगा? कौन से रेंज के हम लोग आवाज़ को सुन सकते हैं मनुष्य? 20 से 20,000 हर्ट्स, इसी साउंड को हम सुन सकते हैं। एक मार्केट में एक विजिल मिलता है, विजिल होता है ना सीटी बजाने वाला, डॉग्स विजिल बोलते हैं उसको, डॉग्स विजिल। आप उसको बजाएंगे ना तो कुछ भी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन कुत्ते को सुना देता है। तो कुत्ते का रेंज हमसे बहुत ज़्यादा है, कुत्ते का सूंघने का शक्ति भी हमसे बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये लोग यूज़ करते हैं ना, पुलिस वाले कुत्तों को यूज़ करते हैं। तो हमारा रेंज कितना लिमिटेड है देखो, इंद्रियों का। तीसरा, आप में से किसी को ये एक्सपीरियंस है, आपने स्वीट खाया और उसके बाद चाय पिया, चाय कैसे लगता है आपको? क्यों लगता है? तो मतलब ये अपना टंग डिफेक्टिव है, एक खाने के बाद उसका ये हो गया, राइट। कुछ समय के बाद ही हमको फिर स्वाद वापस आता है, या फिर आपको नमकीन खाना पड़ता है चाय पीने से पहले, राइट। अभी गर्म हाथ से छुआ हुआ पानी ठंडा लगता है, राइट। ये भी आपने एक्सपीरियंस कर, स्पर्श में भी आपने को ये चीज़ें, तो मतलब हमारे जो इंद्रियां हैं वो डिफेक्टिव है, इसलिए इससे जो ज्ञान प्राप्त होगा वो भी डिफेक्टिव होगा। हमको भ्रमित होने का बहुत चांसेस है। अभी आप बताइए, इसमें कितने लोग आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं? 3, 2, 3, 4, 5, 5 है ना? कान में भी एक स्त्री है ना, कान में 2 बूढ़े लोग हैं और 2 जवान लोग, और कान में एक स्त्री दिख रही है, ठीक है। अभी इसमें बताओ कौन दिख रहे हैं आपको? अभी बताओ कितने लोग हैं इसमें, बताइए। एक तो मन है, हाँ, ओल्ड मन है, एक ओल्ड वुमेन है, एक बूढ़ी औरत दिख रही है आपको, और एक यंग लेडी भी है, दोनों भी है। समझा किसी को ये?